करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि कुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवसावनं एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का निर्णय पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा
सदा काल अपने में ही स्थित हूँ, अपने में ही रहता हूँ। न मैं हिलता हूँ, न मैं चलता हूँ, न मैं बोलता हूँ, न मैं सोता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं रहता हूँ। मैं जिसमें हूँ उसमें ही रहता हूँ। मैं अपने में ही हूँ। मैं अपने ही अनंत गुणों में हूँ। मैं अपने ही प्रदेशों में रहता हूँ। इसलिए मैं स्थिर तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, ध्रुव धाम हूँ। अनादिकाल से आज तक मैं एक बार भी चलित नहीं हुआ, चंचल नहीं हुआ, अस्थिर नहीं हुआ। इसलिए मैं ध्रुव तत्व हूँ। मैं चलायमान नहीं होता, मैं अविचल रहता हूँ। मैं नित्य रहता हूँ, मैं शाश्वत रहता हूँ। अपने ध्रुवत्व का निर्णय करें, निष्ठा जगाए। मैं स्थिर तत्व हूँ। मैं त्रिकाल ध्रुव तत्व हूँ। अनादिकाल से अनंत भव भ्रमण हुए, जन्म मरण हुए, मगर मैं आत्मा अपने अनंत अनंत गुणों में ही रहा। मेरा एक भी गुण न घटा न बढ़ा। मैं अपने में ही रहता हूँ। नरक निगोध आदि 4 गति 84 लाख जीव योनि में अनंत शरीरों को धारा, अनंत शरीरों को छोड़ा, फिर भी मुझ आत्मा का एक भी प्रदेश शरीर के एक भी परमाणु में प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं स्थिर तत्व हूँ, ध्रुव धाम हूँ।
जैसा हूँ वैसा ही हूँ, अपने ही गुण प्रदेशों में रहता हूँ। अपने ध्रुव स्वरूप के प्रति अपनापन जगाए, निष्ठा जगाएं। अपने को ध्रुव तत्व ही स्वीकार करें। मन वचन काया की स्थिरता ध्रुव नहीं है, हमेशा नहीं है, टिककर रहती नहीं है। मगर मैं आत्मा अनादि अनंत ध्रुव तत्व हूँ। ना मैं कहीं जाता हूँ, ना कुछ मुझ में आता है। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। अपने को आत्मा मान आनंद बरसेगा। अपने को आत्मा मान आनंद बरसेगा। निज स्वरूप को जान आनंद बरसेगा। निज स्वरूप को जान आनंद बरसेगा। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। जहाँ चिदानंदी तू स्वयं है। चिदानंदी तू स्वयं है। स्वरूप की महिमा जान आनंद बरसेगा। स्वरूप की महिमा जान आनंद बरसेगा। अपने को आत्मा मान आनंद बरसेगा। अपने को आत्मा मान आनंद बरसेगा। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना।
प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। सब मिलके एक बार बोलेंगे, को हम सो हम सिद्धो हम। मैं कौन हूँ और भगवान ने बता दिया, जैसे भगवान है वैसा ही तू है। जैसे सिद्ध परमात्मा है ऐसा ही कौन मैं हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा ही मैं हूँ या आप सब भी है, सभी है। जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसे सिर्फ जितने लोग सुन रहे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, उतने ही सिद्ध भगवान जैसे हैं, या जो नहीं आए वे भी सब कैसे हैं, सिद्ध भगवान जैसे। पूरे मनुष्य लोक के अंदर जितने मनुष्य हैं सभी कौन हैं, सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान यानी परमात्मा है, परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा है। जितने नारकी जीव हैं जो पल पल क्या भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, पल पल पाप कर्म बांध रहे हैं, मगर वे सब भी किसके समान हैं, सिद्ध भगवान जैसे हैं। नारकी जीव क्या चारों गति के जीव भी कैसे हैं, सिद्ध समान हैं। जो निगोद के अंदर आत्मा है, जो कि एक सांस लेने छोड़ने के अंदर कितनी बार जन्म मरण कर रही है, 18 बार जन्म मरण हो रहा है, वो आत्मा भी कैसी है, सिद्ध समान है। यानी चाहे कोई पापी है यानी पापात्मा है तब भी सिद्ध समान है, पुण्यात्मा है तब भी सिद्ध समान है, धर्मात्मा है तब भी सिद्ध समान है, और परमात्मा है तब भी सिद्ध समान है। यानी कोई भेद किसी के अंदर नहीं बताया गया। हालांकि संसार के सभी जीव मनुष्य नहीं हैं, पक्की बात। संसार के सभी जीव परमात्मा, सिद्धात्मा, अरिहंत आत्मा भी नहीं हैं। सभी जीव ना नरक में है ना निगोद में है, मगर सभी जीव चाहे धर्मात्मा हो कि ना हो, प्रवचन सुनते हो कि ना सुनते हो, भगवान के समोसरण में बैठे हो या ना बैठे हो, तब भी सभी आत्मा क्या है, एक समान। यानी बाकी सब चीज़ों में भेद है, इसमें भेद नहीं है। कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, आत्माओं में यानी अनंत आत्माओं में भेद पाए जाएंगे। गति वाइज देखो तो 4 गति में आत्माएं समाविष्ट हैं। जाति वाइज देखोगे, जाति पता है ना, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, 5 जाति में दिखेंगे। मगर 4 गति वाले जीवों को देखो कि 5 जाति वाले को देखो कि 6 काय वाले को देखो, किसी भी स्थिति में देखो, किसी भी क्षेत्र में देखो, किसी भी काल में देखो, कौन से भी भाव में कोई भी जीव रहा हो, कितनी बड़ी ये घोषणा भगवान ने कर दी। प्रत्येक आत्मा किसके समान है, सिद्ध भगवान समान। और सिर्फ भव्य आत्मा ही नहीं, दूसरी आत्मा भी होती है ना, अभव्य आत्मा। अभव्य आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसा नहीं होगा ना। हाँ, सभी आत्माएं क्या है, सिद्ध समान है। थोड़ा फैला के जब हम देखते हैं ना, थोड़ी चीज को आप विस्तारित करके देखो, फैला के देखो, आपको महिमा आएगी। और जब तक आपको महिमा नहीं आएगी, बात अंदर में समाएगी नहीं। सिर्फ सिद्धोहम बोलने से और मैं सिद्ध भगवान जैसा बोलने से अंदर कुछ हिला ही नहीं हमारे, क्योंकि हमने इसको फैलाया नहीं। जब फैला के देखते हैं तो कितना महिमा का ये द्वार भगवान ने बताया कि चाहे जीव किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, पाप करता हो कि पुण्य करता हो, धर्म करता हो कि सिद्धालय में विराजमान हो, सभी आत्मा
एक समान हैं, सभी आत्मा सिद्ध समान हैं। और जहाँ समानता है वहाँ पे भेदभाव नहीं है। जहाँ भेद होते हैं वहीं पे विकल्प होते हैं। विकल्प यानी ऊंच नीचपना आएगा, हीनपना आएगा, अहंकारपना आएगा, अधिकपना आएगा, अपेक्षा रखी जाएगी, अधिकार जमाए जाएंगे। मगर जब ये पता लगे कि सभी जीव किसके समान हैं, सिद्ध भगवान समान हैं, तो ऊंच नीच का भेद रहा कि ये तो साधु हैं, हम तो श्रावक हैं, ये भी कोई भेद नहीं। सभी आत्मा क्या है, सिद्ध समान हैं। ये तो चींटी है, ये तो वनस्पति है, सभी आत्मा क्या है, सिद्ध समान हैं। और जहाँ समानता होती है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। जहाँ पक्षपात नहीं होता वहाँ राग द्वेष नहीं होता। और जहाँ राग द्वेष नहीं होता वह कर्म नहीं बनता। जब कर्म नहीं बंधेंगे तो पिछले कर्म आपके मुक्त होते जाएंगे, क्षय होते जाएंगे, और ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, सिद्धालय। देखिए यात्रा कहाँ से शुरू हुई, सिद्धोहम, यानी इसे सिद्धोहम को भगवान ने सिद्धांत बता दिया, इसी को सूत्र बता दिया। आध्यात्म के अंदर किसी ने प्रवेश करना है, धर्म में किसी ने प्रवेश करना है, एकमात्र 3 काल में यही एक प्रवेश द्वार है। जब तक ये आत्मा अपने को सिद्ध समान स्वीकार नहीं करेगी। देखिए कहना तो आ जाता है, बोलना भी आ जाता है, समझाना भी आ जाता है, समझना भी आ जाता है, मगर क्या दुर्लभ है, क्या मुश्किल है, मानना मुश्किल है। अपने को शुद्धात्मा मानना मुश्किल है कि सामने वाले को शुद्धात्मा मानना मुश्किल है, दोनों को। यानी कहीं से भी सरल बनते ही नहीं है हम। भगवान कहते यदि तुम अपने को शुद्ध आत्मा मानोगे तो एक दिन सबको शुद्ध आत्मा मानोगे। यात्रा कहाँ से शुरू करी, सिद्धोहम। देखिए एक एक शब्द में इतनी गहराई है, इतना रहस्य है। चाहे सभी जीव सिद्ध समान हैं, मगर सिद्धोहम ही बोला, यानी अपनी तरफ लाया गया। हर व्यक्ति अपने को पहले अहम यानी अपनी तरफ आए, अपने को शुद्धात्मा माने तो सबको क्या मान सकता है, शुद्ध आत्मा। और इसे सिद्धांत बोल दिया। सिद्धांत किसे कहते हैं पता है, सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांत, सिद्ध प्लस अंत। सिद्धांत का मतलब होता है जो 3 काल में एक जैसा रहता है। सिद्धांत का मतलब है कि वो पंचम आरा चल रहा तो सिद्धांत बदल जाएगा, ऐसा नहीं। पहला आरा चल रहा तो सिद्धांत बदल जाएगा, ऐसा नहीं। किसी क्षेत्र में चले जाओ तो सिद्धांत बदलेगा नहीं। यानी 3 काल में जो एक जैसी बात रहे उसका नाम क्या है, सिद्धांत है। और इसके डेप्थ में जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, सिद्ध प्लस अंत, सिद्ध प्लस अंत। अंतिम सांस में भी जो कहाँ ले जाए आपको, सिद्ध भगवान सिद्धालय की तरफ ले जाए, सिद्ध परमात्मा बना दे, उसका नाम क्या है, सिद्धांत। इसलिए सिद्धो हमको क्या बोला, सिद्धांत बोला। अंत शब्द का एक अर्थ और है, अंत यानी अंतिम तो है ही, अंत का एक अर्थ हिंदी साहित्य में निर्णय भी होता है। जो आपको ये निर्णय करा दे, क्या निर्णय करा दे, मैं सिद्ध समान हूँ, ये निर्णय आपको जो करा दे, जो शब्द करा दे, जो भाव करा दे, जो व्यक्ति करा दे, जो वस्तु करा दे, जो चिंतन करा दे, वो आपके लिए क्या है, सिद्धांत है। तो सिद्धोहम शब्द हमें निर्णय कराता है कि सबसे पहले तू अपने को मान कि तू किसके जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा है। क्योंकि क्या होगा ऐसा मानने से, तो कहा है आत्मसिद्धि में, कृपालु देव ने भी कहा है, श्रीमद् राजचंद्र जी ने, सर्व जीव छे सिद्ध सम। क्या बोला, सभी जीव किसके समान हैं,
सिद्ध समान, क्योंकि जो भगवान बोलेंगे वही तो गुरु बोलेंगे, वही तो आचार्य बोलेंगे, वही तो साधु साध्वी बोलेंगे। अपनी वाणी किसी के पास नहीं है। सबके पास कौन सी वाणी है? जिन वाणी है, भगवान की वाणी है। उन्होंने कहा सर्व जीव है सिद्ध सम, सर्व जीव, एक भी जीव नहीं छोड़ा। सिद्ध परमात्मा भी वही और निगोद का आत्मा भी वही, सभी जीव है सिद्ध सम। इसके आगे एक सीक्रेट बताया, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय, यानी जो समझेगा, क्या समझेगा? कि मैं सिद्ध समान हूँ। जो ये समझेगा, समझेगा बोला, जो ये समझेगा, सुनेगा नहीं बोला, जो ये समझेगा। समझ कहाँ होती है? अंदर में। समझ यानी अंदर जाना है, समझ यानी मानने में आना चाहिए, समझ यानी समा जाना चाहिए अंदर में, समझ यानी श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। यानी जे समझे, जो इस बात को समझेगा कि मैं सिद्ध समान हूँ, ते थाय, वो एक दिन क्या बनेगा? सिद्ध बनेगा। कितना सरल सूत्र है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और फिर भी जो करना है वो नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। बाकी सब हो रहा है, जो करने जैसा है, जो मानने जैसा है, वही हमारे हाथ में नहीं आता। जो सबसे पहले ये समझेगा कि मैं सिद्ध समान हूँ, यानी मेरे अंदर सिद्धत्व है, जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ मेरे पास है। उतना जितना सिद्ध भगवान के पास है उतना ही क्या है? सिर्फ मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। ऐसी सिद्धत्व की स्थापना जो अपने अंदर में करेगा उसको एक दिन क्या मिलेगा? सिद्धालय। कितना इजी है, कुछ नहीं बोला, मास मास खमन तपस्या करोगे तो सिद्धालय मिलेगा, 32 आगमों को पढ़ोगे तो सिद्धालय मिलेगा। कहीं लिखा मिलता है ऐसा? आपको नहीं मिलता है ना। इतनी इतनी क्रियाओं का पालन करोगे तो सिद्धालय मिलेगा, इतना इतना संयम लोगे इतनी बार तो आपको सिद्धालय मिलेगा। एक ही सूत्र दिया, एक ही सिद्धांत बताया। सबसे पहले तू अपनी पहचान कर कि तू कौन है, तू किसके जैसा है, और यदि तू सिद्ध समान है तो क्यों तू सिद्ध समान है, इसका भी लॉजिक पता होना चाहिए, इसका भी तर्क पता होना चाहिए। मैं सिद्ध भगवान जैसा दिख तो रहा नहीं, फिर भी मेरे भगवान कहते कि तू किसके समान है? सिद्ध समान। और सिर्फ मुझे ही नहीं कह रहे, किसको कह रहे? सभी आत्माओं को, सभी आत्माओं को सिद्ध समान बोल दिया तो एक समानता आ गई, समानता आ गई। और जहाँ समानता है वहाँ आनंद है। कभी महसूस किया आपने? जहाँ समानता है वहाँ आनंद है। जहाँ भेदभाव है, जहाँ ऊंच नीचपना है, जहाँ पक्षपात है, जहाँ हीन अधिकपना है, जहाँ विषमता है वहाँ पे कलह है। जहाँ विषमता है वहाँ आकुलता है, जहाँ विषमता है वहाँ दुख है। आप अपने जीवन में भी देखो, आप दिल्ली में आए हैं, मान लीजिए राजस्थान से आए, और दिल्ली में आने के बाद कोई शख्स आपको ऐसा मिल गया जिसने ये कहा कि मैं भी राजस्थान का हूँ, कैसा लगता है पटवा जी? यहाँ तक कि लोग पूछेंगे महाराज जी आप कहाँ के हो, और अगर हमने कह दिया मैं राजस्थान से हूँ तो 10 जगह बोलेंगे अरे जो महाराज जी आए वो कहाँ के हैं। कितना आनंद आता है। समानता, ये समानता जाति की भी समानता होती तो कितना आह्लाद आता है, कितना उल्लास आता है। यानी समानता में आनंद है। राजस्थानी को कोई पंजाबी मिल जाए अच्छा तो लगेगा, लाइकिंग तो होगी, मगर जो आनंद आना चाहिए, जो उल्लास आना चाहिए वो उल्लास नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है? भेद है। जहाँ भेद है वहाँ अंतर है, जहाँ अंतर है वहाँ भेदभाव है, पक्षपात है। समानता में कोई अंतर नहीं होने से आह्लाद आता है, अच्छा लगता है। कहते एक बार कोई व्यक्ति विदेश गया, पहली बार गया था,
और सबको पता है जब पहली बार कोई विदेश जाए, मान लीजिए अमेरिका गया, तो सब कुछ बदल जाता है ना उसका। देश भी बदला, जातियाँ भी बदल गई, भाषा भी बदल गई, खाना पीना भी बदल गया, बोली सारी कुछ बदल गई, रूटीन सारा क्या हो गया उसका, बदल गया। और इसलिए जिसको भी देखता है वहाँ पे कौन दिखता है, अमेरिकन दिखता है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, तो उसे इतना आनंद नहीं आता उन लोगों के साथ। और यदि कोई व्यक्ति, उसको किसी दिन ऐसा हुआ कि एक शक्ल उसे ऐसी नज़र आई कि लगा ये होना चाहिए कौन, इंडियन, इसलिए साहस किया, उसे पूछा तुम कहाँ से आए हो, और उसने बोला मैं कहाँ से आया हूँ। कितना आनंद हुआ होगा। क्यों हुआ? समानता। आज तक इतने लोगों से मिल रहा था, मगर वो समानता नहीं होने से आनंद नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, उल्लास नहीं आता था। जैसे उस व्यक्ति ने बोला मैं इंडिया से आया हूँ, फिर बातचीत थमती है क्या? नहीं। फिर अगला प्रश्न उठता है, आनंद के अंदर अगला प्रश्न उठता है, अच्छा आप भी इंडिया से आए हो, मैं भी इंडिया का हूँ, आप इंडिया से कौन से शहर से आए हो? और यदि उसने कह दिया कहाँ से आया, दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ, और वो भी दिल्ली का है, तो कितनी जल्दी बोलेगा अरे मैं भी दिल्ली का हूँ, तुम भी दिल्ली के हो, अब तो हाथ भी मिल जाएंगे, अब तो कदम भी साथ में चल पड़ेंगे, अब यात्रा आगे हो जाएगी। और यात्रा आगे चलते चलते उसने पूछा अच्छा दिल्ली में कहाँ रहते हो, कौन सी इलाके में रहते हो दिल्ली में? अशोक विहार। सही कहा मल्लिका ने, समानता है ना, अशोक विहार। और उसने कहा अरे क्या बात है, मैं भी कहाँ का हूँ। अब तो गले मिलने का मन करेगा कि नहीं? अब तो गले मिल गए। अब गले मिल गए कि तुम भी अशोक विहार से, मैं भी अशोक विहार से। फिर आगे चलती है ना गाड़ी, थमती कहाँ है, कौन से ब्लॉक में? अच्छा पहले फेस बोले, कौन से फेस से आए हो? अशोक विहार में तो ब्लॉक से पहले क्या है, फेस है। कौन से फेस से आए हो? और अगर उसने कह दिया मैं भी फेस नंबर 1 से आया हूँ, और वो भी फेस नंबर 1 से हैं, अब तो हाथ छोड़ने का भी मन नहीं करेगा। अब तो बोलता है चलो ना मेरे घर। समानता, समानता के अंदर मैत्री है, समानता के अंदर आनंद है, समानता के अंदर ऐसा प्रेम वाला भाव जागता है। बाहर में भी जागता है तो अंदर में क्यों नहीं जागेगा? बाहर लौकिक दुनिया में भी ऐसा होता है। और अब उसने फिर पूछ लिया यदि तुम भी फेस 1 से, मैं भी फेस 1 से, तो बताओ कौन से ब्लॉक से आए हो? F ब्लॉक से। F ब्लॉक से आए हो। अब तो इतनी घनिष्ठता हो गई। और अब तो लास्ट ही प्रश्न रह गया होगा हाउस नंबर का, कौन सा हाउस नंबर है? और उसने बता दिया मैं F90 से आया हूँ, सामने लिखा है F90, मैं F90 से आया हूँ। और उसने भी कहते अरे मैं भी वहीं तो रहता हूँ, मैं भी वहीं से आया हूँ, वहीं रहता हूँ। और इतनी मैत्री, इतनी समानता, इतना आह्लाद, इतने में सामने वाले ने ये कह दिया मैं तो मोमेडियन हूँ। अब क्या होगा? सारा खत्म। अब जैसे उसने कहा मैं मोमेडियन हूँ, और ये जैन है, मान लीजिए ये जैन है, वो मोमेडियन है, अब उतना आह्लाद नहीं आया। सुन तो लिया, हाथ नहीं छोड़ा, अभी कदम साथ साथ चल रहे हैं अभी, पर हाथ ढीला हो गया। अब संवेदना क्या हो गई, थोड़ी ढीली पड़ गई, विषमता आ गई। जहाँ विषमता आ गई भेद हो गया, जहाँ समानता थी वहाँ आनंद था। कहने का अभिप्राय क्या है, जहाँ भी विषमता होगी, इसलिए हमारे भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा की। अगर वे कहते तू पापी आत्मा है, तो सभी आत्माएं तो पापी नहीं है। यदि वो पुकारते तो पुण्य आत्मा है, तो बेचारे पापी आत्मा क्या हो जाते, हीन हो जाते। यदि वे पुकारते तो धर्म आत्मा है, तो जो पुण्य आत्मा है वो सोचता मैंने जीवन में धर्म तो शुरू नहीं हुआ, मगर भगवान ने सबको इक्वल कर दिया। कितने लोगों को? आप अपने घर के 10 लोगों को भी इक्वल कर दो, कितनी शांति होती है घर में, कितना आनंद होता है घर के अंदर, जहाँ कोई भेदभाव ही नहीं, सबको इक्वल मान रहे। इक्वल यानी एक लेवल पे मान रहे हो। जब आप किसी को एक लेवल पे मानते हो तो कोई लेबल नहीं देते हो। फिर लेबल कब चढ़ाए जाते हैं?
जब लेवल सेम नहीं है, जब लेवल सेम नहीं है, समानता नहीं है। भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा, इतने बड़े समोसरण में 12 प्रकार की परिषदा के सामने इतनी बड़ी घोषणा करी कि संसार के तमाम जीव, कहीं भव्य अभव्य का भी विकल्प नहीं रखा। कैसी महानता है। चाहे भव्य अभव्य जीव मोक्ष में नहीं जाएगा, फिर भी वो कौन है? परमात्मा। वो कौन है? वो भी शुद्ध आत्मा है। और ये भगवान की बात सभी आत्माओं को एक नज़र से देखना हो, एक दृष्टि से देखना हो, समान भाव से देखना हो, तो धर्म के द्वारा नहीं देखा जा सकता, समता के द्वारा नहीं देखा जा सकता, पुण्य के द्वारा नहीं देखा जा सकता। मात्र एक ही सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? सभी जीव है सिद्ध सम। सभी आत्माएं कैसी हैं? सिद्ध परमात्मा जैसी हैं। और कभी आप इसका प्रयोग करके देखो। कभी क्यों? आज ही करना, क्योंकि धर्म प्रयोग का विषय है, सिर्फ सुनने का विषय नहीं है। आपने सुना और ये कह दिया बहुत अच्छा है, आपने सुना, रिकॉर्डिंग किया, सब जगह भेज दिया तो बहुत बड़ा काम किया, ऐसा नहीं। धर्म क्या है? प्रयोग का विषय है। जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कैसे करोगे प्रयोग? वो बताते हैं। ऐसे प्रयोग करना आज सारा दिन, जिसको भी देखोगे, जिससे भी मिलोगे। आज तो ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना, कौन सा दिन है आपका? ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ज़्यादा लोगों के संग बैठोगे, ज़्यादा फ़ोन कॉल्स लोगे। आज आप उतनी बार आपको जो भी दिखे, जैसा भी दिखे, किसी भी अवस्था में दिखे, आप उसको क्या मानना? आज क्या मानोगे? आज उसको क्या मानोगे? शुद्ध आत्मा मानोगे। परमात्मा आपकी आवाज़ का दम चेक कर रही थी। जितनी क्लैरिटी होगी ना आपको अंदर में, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी थोड़ी दबी रहती है जबान। पता नहीं कैसे बोले सबको परमात्मा, कैसे माने सबको शुद्ध आत्मा, कैसे मान ले सबको सिद्ध आत्मा, कैसे मान ले अपनी को परमात्मा। मगर जब भगवान ने बताया तो भगवान की वाणी तमेव सच्चम निशंकम है कि नहीं? वही सत्य है, वही निशंक है, उसी को समझने की ज़रूरत है। तो आज एक चींटी भी दिखाई दे जाए ना आपको, तो आप क्या मानना? उसे मानना। बोल रही हूँ, कहने मत जाना, कहने मत जाना। कहने जाओगे, आपके परिवार वालों को कहने जाओगे कि तू तो परमात्मा है। अब उसने तो प्रवचन सुने नहीं, उसे तो कुछ समझ आएगी नहीं, वो क्या समझेगा? आज पापा को कुछ हो गया है। मानना। धर्म की शुरुआत मानने से होती है, करने से नहीं। धर्म की शुरुआत मानने से होती है, कहने से नहीं। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम में ये जमाओ कि आज मुझे जो भी कोई दिखेगा, मैं उसको अंदर में क्या मानूंगा? परमात्मा, शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा। अब आप बताइए, सामने वाले को यदि आपने शुद्ध आत्मा देख लिया, गुस्सा करना कितना मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल। अपशब्द बोलना कितना मुश्किल है, इरिटेशन लेवल पे उसके साथ कुछ बोलना कितना मुश्किल है। यानी इतनी सी बात यदि बिलीफ सिस्टम में चले जाए, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और आप 50 साल से अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते थे, मगर 2 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन रहता है, तीसरे दिन तो हम जैसे थे, क्योंकि अंदर से चेंज नहीं आएगा। याद रखिए, जो फल अंदर से पकेगा, जो फल अंदर से पकना शुरू होगा, वो बाहर से क्या बदलेगा? रंग भी बदलेगा, रस भी बदलेगा, रूप भी बदलेगा, गंध भी बदलेगा, स्पर्श भी बदलेगा। आपने सोचा इस फल को मुझे क्या करना है? पकाना है। थोड़ा क्या कर दे? कलर कर दे, थोड़ा उसको कलर कर दे, थोड़ा उसमें सेंट डाल दे, थोड़ा उसका स्पर्श बदल दे, तो क्या फल पकता है? नहीं। बस यही धर्म है। धर्म की शुरुआत मान्यता से है, धर्म की शुरुआत अंदर से है, धर्म की शुरुआत को हम से है, धर्म की शुरुआत सो हम से है कि मैं सिद्ध समान हूँ। और यदि आपने आज प्रयोग करके देखना, करोगे ना पक्का प्रयोग, यदि आपने प्रयोग नहीं किया तो आपका निर्णय नहीं हो पाएगा। सिर्फ सुनने से,
सिर्फ समझने से, अनादिकाल से, अनंत काल से सुनते आ रहे, पहली बार नहीं सुना, इस जन्म में भी पहली बार नहीं सुन रहे। कितने चौमासे बीत गए भूपेंद्र जी, कितनी चौमासे बीत गए, कितने चौमासे बीत गए, यही बात सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे, मगर कमी क्या रहेगी हमारे अंदर? प्रयोग नहीं किए, अभ्यास नहीं किया तो आचरण में नहीं आया, जीवन में नहीं आया। और जो चीज़ आपको अच्छी लगे और सच्ची लगे, सिर्फ अच्छी नहीं, अच्छा तो आपको बहुत कुछ लगता है, अच्छा तो आपको यहाँ आने से ज़्यादा बहुत कुछ बाहर जाना अच्छा लगता होगा, मगर सच्चा क्या लगता है? धर्म की बात सुनी जाए, धर्म की बात की जाए, मानी जाए, यानी अच्छा भी लगे और जो सच्चा भी लगे तो वो आचरण में आए बिना रहता ही नहीं, भीतर में समाये बिना रहता ही नहीं। ये 15 दिन में भी आपको ये सुनते सुनते कितनी बार तो याद आता ही होगा, चाहे अनचाहे भी। आप याद करो कि ना करो, ये शब्द आपका पीछा करेंगे। चाहे आप 1 घंटा शब्द सुनो धर्म के, 1 घंटा जिनवानी सुनो, जिनवानी का ये सीक्रेट है, जिनवानी की ये गारंटी है, वो 23 घंटे आपके ऊपर क्या रह सकती है? हावी रह सकती है। सत्य का कमाल है। तो जब समान दृष्टि से एक साथ आप सबको ऐसा देखोगे तो इसी का नाम तो आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि कोई अलग थोड़ी है, इसी का नाम आत्मदृष्टि है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है, इसी का नाम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। यहीं से सम्यक दर्शन का द्वार खुलता है, यहीं से सिद्धालय का द्वार खुलता है। आत्मदृष्टि चतुर्मास की यही तो भूमिका है। आत्मा स्वयं परमात्मा, यानी सबके लिए एक समान दृष्टि हो, और एक समान दृष्टि के लिए सबको क्या मानना पड़ेगा? मानना, कहना मत। जो कहने में आता है वो मानना मत, और जो आप मानते हो उसे कहना मत। फिर देखिए जिंदगी कितनी सुंदर चलती है। आपने अपने को शुद्ध आत्मा माना, मगर कोई आपको पूछेगा आपका नाम क्या है, तो क्या कहोगे? शुद्ध आत्मा कहोगे ना, आज से तो आत्मदृष्टि चतुर्मास है, कहोगे? नहीं कहना। जो आप मानते हो वो कहना मत। यदि आपके सामने चेक साइन करने के लिए आया, फिर आपने उसके अंदर क्या लिख दिया? क्योंकि आपने अपने को माना क्या है? शुद्ध आत्मा लिखेंगे तो क्या होगा? अमित। लिखना तो क्या पड़ेगा? अमित ही पड़ेगा वहाँ पे, वरना चेक आपको मिलने वाला नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। कहने का अभिप्राय जो मान्यता में है उसको कथन में मत लाना, और जो कथन में है, बोल रहे हो कि मैं कौन हूँ, जो भी मैं कौन हूँ, नाम ही तो बताओगे ना। बोल रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं रमेश हूँ, आपने बोलना यही, मगर मानना क्या? मैं शुद्ध आत्मा। सामने वाले को भी पुकारना उसी के नाम से, मगर मानना क्या? शुद्ध आत्मा। ये प्रयोग है, ये प्रयोग है, ये आत्मदृष्टि खोलने की चाबी है, यही रहस्य है, यही सीक्रेट है। सिद्धो हम सभी जीव जब सिद्ध समान हैं, तो मान्यता में ये आ जाए तो सब जीवों के प्रति समान भाव आएगा कि नहीं? राग द्वेष आएगा क्या? समान भाव रहेगा तो आनंद ही रहेगा, समान भाव रहेगा तो आह्लाद रहेगा। इसलिए हमें निर्णय कर लेना है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, तो जो जो सिद्ध भगवान के पास है वह सब कुछ कहाँ है? मुझ में है। जितना जितना सिद्ध भगवान के पास है उतना ही बस मेरा है। कर लोगे निर्णय आज पक्का? जितना सिद्ध, कम नहीं है सिद्ध भगवान के पास, इसलिए निर्णय करने में कोई आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। जितना सिद्ध भगवान के पास है उतना ही क्या है? आपका है, उतना ही मेरा है। और इसलिए लिस्ट तो आपकी आज भी रह गई। लिस्ट आपने बना के लाए हो मेरा वाली लिस्ट, यानी आज तक आपने जिसको जिसको मेरा माना, जिसको जिसको मेरा माना था, वो सारा आज के दिन क्या हो जाएगा? कर दोगे जीरो, उसे कर दोगे कैंसल। मान्यता में करना है। देखिए मान्यता की करेक्शन सबसे इजी करेक्शन है, बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे।
छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे, मान्यता छोड़ने की बात कर रहे कि जिस शरीर को अनादि अनंत काल से मैंने मेरा माना, वो शरीर मेरा है या नहीं, और क्यों? आप कह तो दोगे नहीं है, मगर क्यों? हर चीज़ का क्यों पता होना चाहिए, हमने पहले ही कहा था। यदि क्यों पता नहीं है तो आपके अंदर डेप्थ नहीं आएगी, बात ऊपर ऊपर रह जाएगी। जो बीज ऊपर ऊपर रह जाते हैं वो बीज पनपते नहीं है। बीज को कहाँ जाना पड़ता है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर बीज को डालने का मतलब है क्यों पूछो और बात कहाँ चली जाएगी? अंदर। ये शरीर कब तक मेरा है? जब तक सांस है। सांसें कब तक है? जब तक आयुष्य कर्म है। यानी जब तक आयुष्य कर्म है तब तक ये शरीर क्या है? मेरा कह सकते हो, है नहीं? मेरा कह सकते हो। और हमने मेरा की डेफिनेशन कल की थी, थर्मामीटर लिया था, याद है आपको? जो सदाकाल मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही रहे, मुझे छोड़कर एक समय के लिए भी बाहर न जाए, वो कौन है? मेरा। मगर आप तो, आपका बेटा विदेश है, बाहर है, बात करता नहीं है, मिलता नहीं है, फिर भी लेबलिंग क्या है? मेरा। और यहाँ पे तो मेरा किसको बोल रहे? कि जो आपसे एक समय के लिए भी जुदा नहीं होता, वो सदा काल टिक के रहता है, वो मेरा। तो शरीर मेरा क्यों नहीं? क्योंकि वो सदा काल टिक कर रहता नहीं है, यानी वो आयुष्य कर्म से मिला है। ये वाला आयुष्य कर्म खत्म होगा तो वो चला जाएगा। अभी तो लिस्ट में से एक को हमने आउट किया, अभी लिस्ट आपके पास बड़ी भी है, और उसको क्यों के साथ समझेंगे तब आगे जाके समझ आएगा कि क्या है सिद्ध भगवान के पास जो मुझ में है। और जब अपना खजाना देखना आएगा, अपनी निधि पता लगेगी, तब समझ आएगा सिद्धो हम का कितना गहरा मीनिंग है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। सभी की शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। एक व्यक्ति अपने मित्र को एक पत्र लिख रहा है। पत्र में केवल 2 पंक्ति लिख करके पत्र उसने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। फिर दूसरे मित्र को उसने पत्र लिखा, वही 2 पंक्ति उसको भी लिख करके उसने पोस्ट कर दिया। तीसरे मित्र को भी लिख दिया, चौथे मित्र को भी लिख दिया। 4 मित्र उसके बाल मित्र थे। बाल मित्र के कहते हैं जब उसने सोचा कि कोई तो जवाब मिलेगा मुझे, लेकिन उससे पहले आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है वो 2 पंक्तियां क्या लिखी होगी? सबको समान लिख दी, सबको समान रूप से वो पंक्ति लिख दी। उसने लिखा, सीरा ढूंढता हूँ मैं जिंदगी का, सीरा ढूंढता हूँ मैं जिंदगी का, घर तुम्हें पता हो तो बता दीजिए, घर तुम्हें पता हो तो बता दीजिए। सीरा ढूंढता हूँ मैं जिंदगी का, घर तुम्हें पता हो तो बता दीजिए। ये 2 पंक्ति उसने लिख करके चारों मित्र को दे दी। और चारों मित्र जो हैं जब पत्र पढ़ने में आया, उन्होंने सोचा लगता है हमारा मित्र बहुत परेशान है। अभी तक जिंदगी के 50 साल 60 साल कंप्लीट होने आ गए, लेकिन अभी तक उसे जिंदगी का सीरा नहीं मिला, ना पता लगा, ना उसका बोध हुआ। इसलिए कहते हैं उन्होंने एक विचार किया कि उससे जाके मिल लेते हैं।
उससे जाके उस दिन मिल लेते हैं और कहते हैं उसे इनवाइट किया एक होटल के अंदर। चारों मित्र बैठे हुए थे। वो व्यक्ति जो पत्र लिखने वाला है वो आया और उसके आते ही देखा उसके चेहरे पे बड़ी पीड़ा है, उसके चेहरे पे बड़ा दर्द है। और उस दर्दनाक कहते हैं उस अवस्था में उसे देख करके मित्रों ने पूछा क्या परेशानी है, तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है, कहाँ तुम्हारा बालपन था, कितने तुम जो है मौज शौक से रहने वाले, कितने जॉयफुल नेचर वाला था, कितने चीयरफुल रहते थे, आज क्या हुआ है। और उसने कहा कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, मैं कितना परेशान हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ। और उस परेशानी के अंदर उसने बता दिया जो जूते मैंने पहने हुए हैं वो जूते बड़े टाइट हैं। सबसे पहले क्या परेशानी बताई, जो जूते मैंने पहने हुए हैं वो बहुत टाइट हैं, वो इतने टाइट हैं जिससे पैर क्या हो रहा है, पैर को काट रहा है। वो जूते टाइटनेस की वजह से वो पैरों को लगातार काट रहे हैं। और मित्रों को बड़ी हंसी आ गई, ये भी क्या बात हुई, ये क्या दुख का विषय है क्या, वो भी एक्सप्रेस करने के लिए। मान लीजिए जूते टाइट हैं, काट भी रहे अंदर से, तो क्या कर सकते हो इसका उपाय। हाँ, तो मित्रों ने तो यही कहा कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी समस्या है, ये कौन सा बड़ा दुख है, ये कौन सी बड़ी पीड़ा है, इसको तो रिप्लेस किया जा सकता है, ये कोई ऐसा दुख नहीं जिसका समाधान ना होता हो। उसने कहा कितना इजी काम है कि तुम जो है शॉपिंग सेंटर पे जा कर के एक नया शूज़ ले लो और वो शूज़ ऐसे लेना जो इससे एक नंबर बड़ा हो, तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। उसने कहा पर मैं ऐसा कर नहीं सकता, कोई उपाय किसी को बताओ। और वो साथी कह देता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, तो उपाय बताने वाले को क्या लगता है, उपाय बताने वाले सोच में पड़ गए अरे इतना इजी उपाय है, यदि तुम्हारे जूते तुम्हें काट रहे हैं तो क्या करो, उसको ढीला वाला खरीद लो, क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सस्ता सा उपाय है। और सस्ता उपाय को यदि नहीं कर सको तो फिर क्या कर सकते हो। चारों मित्र विचार में पड़ गए। उसने कहा पहले ही मैं बहुत दुखी हूँ। फिर उसने दुख की लिस्ट अपनी बताई। नंबर वन उसने बताया कि मेरी पत्नी जो है असाध्य बीमारी से कहते ग्रस्त है, 4 महीने हो गए वो असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। नंबर 2, मेरी बेटी ने जो है अपनी इच्छा से मनचाहे लड़के से शादी करके भाग गई है। तीसरा प्रॉब्लम उसने बता दिया, तीसरी समस्या उसकी ये थी कि बेटा जो है 1 महीने से जुए घर से कैसीनो से लौट के नहीं आ रहा। चौथी समस्या उसने बता दी, मेरा हाल तो ऐसा बदहाल है कि मुझे कितने कितने लोगों का कर्जा देना है लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब मित्रों ने इतनी समस्या उसकी सुनी, चारों तरफ की समस्याएं सुनी और सुन करके कहा कि जब चारों तरफ की तेरी समस्याएं हैं तो कम से कम जो तू रिप्लेस कर सकता है वो तो कर ले। किसको रिप्लेस कर सकता है? जूते को। उन्होंने कहा कितना सस्ता उपाय वो तू नहीं कर सकता, ये तो 4 तो जो है समस्याएं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जूते जो तुझे तंग कर रहे हैं उसको तो तू क्या कर, रिप्लेस कर ले। और उस समय ये बोला कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, इतनी समस्याओं के बीच में मैं हूँ और उसके बीच में ये तंग जूते मुझे सुख देते हैं। अब आप विचारशील हो, समझ गए होंगे कि क्या सुख देते होंगे। बताओगे कोई? सोनाली बताओ क्या सुख देते होंगे? इतनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के बीच में वो व्यक्ति कहता है टाइट जूते पहनने के बाद मुझे सुख मिलता है। अच्छा, यानी आपका कहना ये है कि अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए वो जूते जो हैं वो भी एक है उपाय। और कुछ थोड़ा सोच के बताएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी उत्तर ये है, जब उसे पूछा गया
कि अरे इतनी समस्याएं ऑलरेडी है, कम से कम जिससे तू फ्री रह सकता है उससे तो फ्री हो जा, जो जूते तुझे तंग कर रहे हैं उससे तो तू मुक्त हो जा। तब उसने कहा नहीं, ये जूते ही मुझे सुख देते हैं। कैसे? जब मैं पूरे दिन इसको पहनता हूँ, टाइट है, कसते हैं, अंदर टाइटनेस महसूस होती है, जल्दी से लगता है जल्दी से इसे मुक्त हो जाओ, लेकिन 8-9 घंटे के बाद शाम को जब मैं इसे निकालता हूँ तो क्या महसूस करता हूँ? रिलैक्स महसूस करता हूँ, रिलीफ लगती है, अच्छा लगता है, पेनलेस उस समय फील होता है। उस समय लगता है हाश, यानी बहुत अच्छा हुआ, बहुत साता मिल गई, यानी ऐसा जो फील होता है, ये जो फील होता है। तो भगवान महावीर ने कहा जितने हमारे जीवन में सो कॉल्ड सुख है, सो कॉल्ड जिसको हम कहेंगे लौकिक सुख है, वेदनीय कहना, साता वेदनीय कर्म के उदय से सुख है, पुण्य के उदय से सुख है, ये जितने सुख सो कॉल्ड हैं, ये सारे सुख जो है तंग जूते जैसे ही है। जब तंग जूते खोलते हो तो रिलैक्स महसूस करते हो। ऐसे कुछ पलों के लिए क्या एहसास होता है? रिलैक्स हो गया, कूल, काम, ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो है अभी तक सुख की सच्ची परिभाषा और सुख की सच्ची खोज हमें नहीं हुई। इसीलिए किसी सेमिनार के अंदर आज से कुछ साल पहले एक सेमिनार हुआ था और सेमिनार के अंदर एजेंडा था हैप्पीनेस के बारे में, कि ये हैप्पीनेस कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, कहाँ मिलता है, किसको मिलता है। और कहते हैं ऐसे हैप्पीनेस वाले सेमिनार बहुत हुए भी होंगे आगे, लेकिन उस सेमिनार की खासियत ये थी कि सब लोग अपने अपने जवाब लेके जाना चाहते थे। सब ने कहा हमें कुछ तो टिप्स हाथ में दे के भेजो, हम ये जानना चाहते हैं कि हैप्पीनेस कहाँ है। और आप जानते हैं सुख कहाँ नहीं मिलता है, उसके तो बहुत सारे जवाब, बस सुख कहाँ मिलता है उसका जवाब, क्योंकि प्रयोग नहीं है इसलिए जवाब यकीन में नहीं आता। यानी जो जवाब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, हमारे आगमों में लिखा हुआ है, हमारे संतों ने जो बताया हुआ है, उसके ऊपर यकीन नहीं होता। यकीन कब होगा? जब एक्सपीरियंस करेंगे। जब ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे तो यकीन हो जाएगा। लेकिन अभी तो यकीन नहीं होता कि सुख कहाँ मिलता है। लेकिन सुख कहाँ नहीं मिलता है उसका तो पक्का प्रयोग किया हुआ है। कहाँ नहीं मिलता? मार्केट में नहीं मिलता, मॉल्स में नहीं मिलता, बैंक में नहीं मिलता। यानी ये समझ में आ रहा है तिजोरी में नहीं मिलता, उसको छुपाया नहीं जा सकता। हेरिडिटी से मिलता है सुख, हेरिडिटी से। मेरे पापा ने तो बहुत ऐश की है, इसलिए मेरा भी क्या होने वाला नंबर ऐश में लगने वाला है। यानी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सुख पाया, इसलिए मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन आपको अच्छे से पता है ऐसा होने वाला नहीं है। ये सुख हेरिडिटी से मिलने वाला नहीं है। ये सुख जो है प्रसाद के रूप में मिलने वाला नहीं है। ये सुख जो है गिफ्ट में मिलने वाला नहीं है। ये सुख जो है प्रयास से मिलने वाला नहीं है। ये सुख जो है जिसको ज्ञानियों ने कहा जो सुख ऑलरेडी प्राप्त है, प्राप्त को क्या कर सकते हो? प्राप्त को, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की तो सोच लेते हैं। जो अप्राप्त है उसको तो प्राप्त करने का प्रयास होता है। लेकिन जो प्राप्त ही है सिर्फ क्या करना है उसको? प्राप्त को क्या करना है? जो प्राप्त है उसको पहचानना है। जो प्राप्त है उसको अटेंशन देना है। जो प्राप्त है उससे अटैचमेंट करनी है। जो प्राप्त है उसको केवल मात्र आपने ये अपना है, अपनापन करना है। यही मैं हूँ, यही मेरा सुख है। यानी उस सेमिनार के अंदर सबको ये बात समझ में आ गई कि सुख बाहर कहीं नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलता है? अंतर्दृष्टि करने पर अंतर में मिलता है। और जहाँ है वहीं तो दृष्टि करोगे। भीतर में सुख रहता है तो भीतर में तो जाना पड़ेगा। जहाँ है वहीं तो जाना पड़ेगा। जो वस्तु जिस कमरे में रखी गई हो उस वस्तु को लेने के लिए उसी कमरे में जाना पड़ता है। ऐसे ही जो सुख अंदर है उस अंदर के सुख को लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा?
अंदर, उसको भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए कुछ नहीं करना है, दृष्टि अंतर में रखनी है, दृष्टि अंतर में रखनी है, बाहर में जीवन जीना है। बाहर जीवन जीते हुए दृष्टि अंतर में कैसे की जा सकती है, और उसी को समझने के लिए हम समझ रहे थे सुख का पासवर्ड। एक पासवर्ड हाथ में आना चाहिए। अनंत ज्ञानी जिन्होंने कहना चाहिए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, मोक्ष में चले गए, वो मोक्ष में कैसे गए सब? वो भी हमारी तरह ही थे। यदि आप उनका पास देखो, किसी भी, आज हमें लगता है कोई व्यक्ति इस शिखर पे पहुंचा हुआ है, उस शिखर के नीचे आप जानते टलटी होती है, कोई भी शिखर के नीचे तलहटी होती है। यानी यात्रा किसी की भी शुरू हुई हो, तलहटी से शिखर की यात्रा होती है। यानी कोई आज हमें सिद्ध बना हुआ दिखता है, नमो सिद्धानम कह करके अनंत सिद्धों को नमन किया जाता है। तो वे अनंत सिद्ध कैसे बने होंगे? वो भी तो एक दिन क्या थे? हमारी तरह थे, वो बिल्कुल हमारी तरह थे। उन्होंने भी क्या किया होगा? क्या किया होगा? हमारी तरह उन्होंने भी क्या किया होगा? साता को सुख माना होगा। हमारी तरह ही उन्होंने साता को सुख माना। जैसे आज हम मानते हैं जो साताकारी वस्तुएं मिली हुई है, जो पुण्य के उदय से जो कुछ उपलब्ध हुआ है, उसको हमने सुख का लेबल दिया। ऐसे ही उन्होंने भी दिया था, उन्होंने भी ऐसा ही किया। लेकिन फिर उन्होंने एक स्टेप क्या किया? एक भ्रांति उनकी कैसे टूटी? इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सुंदर। यानी इंट्रोस्पेक्शन किया कि जिस जिसको सुख माना वो सुख नहीं निकला। वो क्या निकला? कौन सा शब्द दिया था? सुख। हाँ, साता तो मिली, लेकिन वो साता के अंदर उन्हें लगा कि ये सुख जैसा है, सुख जैसा है, सुख नहीं है। सुख कहने पे कंफ्यूजन हो जाती है, सुख कहने पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भ्रांति हो जाती है। तो कहते हैं सम्यक ज्ञान के बल से उन्होंने उस भ्रांति को तोड़ा, उन्होंने उस भ्रांति में से क्रांति कर दी कि बात बिल्कुल सही है। ये भ्रांति जब तक नहीं टूटेगी, सो कॉल्ड जितने सुख हैं वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। वो सुखाभास भी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? दुख है। वो दुख है। जब तक ऐसी हैमरिंग अपने साथ नहीं करेंगे तब तक क्रांति होने वाली नहीं है, क्योंकि हर चीज को हमने सुख दुख का लेबल दे दिया है। इसीलिए भगवान महावीर ने रॉन्ग पासवर्ड कहा। इसीलिए आप जानते हैं यदि कोई पासवर्ड यूनिक हो जाए, यूनिक का मतलब इंडिविजुअल होता है तो यूनिक होता है। इंडिविजुअल को यूनिक कहते हैं, लेकिन यूनिक को यूनिवर्सल कर दो तो सबके लिए एक जैसा पासवर्ड, सबके लिए एक जैसा पासवर्ड। और पासवर्ड की खूबी क्या होती है आपको पता है ना? क्या होती है पासवर्ड? पासवर्ड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कोई मेरे सीक्रेट्स को, कोई मेरी फाइल्स को, कोई मेरी चीज़ों को न जान सके, न पहचान सके। लेकिन जैसी आपकी फाइल्स है वैसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स किसके हैं? सामने वाले के भी है। यानी कोई भी पासवर्ड यूनिवर्सल बनाया जाता है जब सबकी फाइल क्या है? एक जैसी है। अभी तो आपने महाराष्ट्र से सुना कि सब कौन है? सिद्ध समान। जब सभी सिद्ध समान है तो सबका खजाना एक जैसा है। जब सबका खजाना एक जैसा है तो किसी पासवर्ड को यूनिवर्सल बनने में क्या देर लग सकती है? पासवर्ड यूनिवर्सल ही होते हैं यदि अंदर जाना हो तो, और बाहर जाना हो तो सबके क्या है? इंडिविजुअल है। सबके इंडिविजुअल पासवर्ड है और उस पासवर्ड में फैसिलिटी क्या है? बार बार चेंज कर सकते हो। क्या करते हो आप लोग? जैसे पासवर्ड बच्चे को पता लग गया तो आप पासवर्ड बदल देते हो। आपको मालूम है आपके मोबाइल का कोड बच्चे को पता लग गया है तो आप बदल देना चाहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो फैसिलिटी होती है जिसका जब इंडिविजुअल बात आती है तो आप चेंज करते चले जाते हो। तो जो सुख इंडिविजुअल मिलता है
समान रूप से नहीं मिलता है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई है रिलेटिव हैप्पीनेस के बारे में। ये रिलेटिव हैप्पीनेस है, यानी रिलेटिव किसको कहेंगे? रिलेटिव यानी संबंधित। जैसे हम कहते ये व्यक्ति मेरा रिलेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे से संबंध रखता है, मेरे से उसका कोई कनेक्शन है, वो कनेक्शन मेरा किसी कारण से है, और इसलिए हम कहते हैं मेरे मामा का बेटा है। अब क्या हुआ? कनेक्शन। अब कनेक्शन में कह दिया रिलेटिव है। तो ऐसे ही कुछ सुख हमें जो मिले हुए हैं, जिसको सुख कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप इजीली उस वे में समझते हो, इसलिए सुख शब्द कहा जाता है, लेकिन सुख कहना नहीं चाहिए। शब्द दिया गया है सुखाभास। सुखाभास कहेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए दुख शब्द सही है, लेकिन बहुत हर्ट करता है। वो बहुत हर्ट करता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ प्रवचन सुन के निकलेंगे और किसको कमाने निकल रहे हो? यानी कभी कभी ऐसे व्यू लेना चाहिए, कभी कभी कहते हैं एक्सट्रीमिटी पे जाके सोच लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा चिंतन ज़रूरी है, जो हम कर रहे हैं उसी में से अपने को आंसर मिलने वाले हैं, लेकिन हम करते चले जाते हैं विदाउट आंसर लिए। कोई प्रश्न भी नहीं पूछते अपने आप से, कोई उत्तर भी नहीं लेते अपने आप से, और आगे से आगे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, गतानुगतिक संसार चलता ही आया है, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए हमें अपने से सवाल पूछना होगा, ये रिलेटिव हैप्पीनेस क्या है? ये संबंधित सुख क्या है? ये किसके कारण मिलता है? कल हमने पॉइंट क्लियर किया था, जो रिलेटिव हैप्पीनेस है वो टेम्पररी है, क्योंकि हैप्पीनेस दो प्रकार के हैं। बहुत इजीली समझने के लिए और उसको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। हैप्पीनेस दो प्रकार का है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। जो टेम्पररी है वो चेंजेबल है। जो चेंजेबल है वो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? पुण्य के ऊपर। यानी वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। यानी जो डिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस सुख की क्या महिमा आएगी, उस साता की क्या महिमा आएगी। और इसीलिए रिलेटिव हैप्पीनेस शब्द को समझने के लिए हम इसका दो विभाजन करते हैं। अब रिलेटिव में आ जाइए। वास्तविक सुख नहीं है, जो अवास्तविक सुख है, जो संबंधित सुख है, जो लौकिक सुख है, जो भौतिक सुख है, उसके दो कैटेगरी बनाई हैं। एक है ऑर्डिनरी रिलेटिव हैप्पीनेस और एक है स्पेशल रिलेटिव हैप्पीनेस। ऑर्डिनरी किसको कहेंगे? सामान्य। अब सामान्य संबंधित सुख, सामान्य संबंधित सुख कैसा होता होगा? मिश्री कोई भी खाए तो मिश्री क्या देती है? मिठास। ऑर्डिनरी सुख है। क्यों ऑर्डिनरी बता दिया? सबको एक जैसा मिलता है। भूख लगी है और रोटी खाने से यदि पेट भरता है, तृप्ति मिलती है, वो कैसा सुख है? ऑर्डिनरी। क्यों ऑर्डिनरी है? सामान्य रूप से सभी को ऐसा एहसास है। मिश्री खाने पे सबको मिठास का एहसास होता है। भोजन करने पे सबकी भूख की तृप्ति हुई हो, ऐसा एहसास होता है। प्यास बहुत लगी हो और पानी पीने को मिले तो सबको ऐसा एहसास तृप्ति वाला होता है। और बहुत धूप में खड़े हो और छाया का मिल जाए, कोई कारण या छाया का आश्रय मिल जाए तो क्या लगता है? साता मिलती है, साता लगती है। ये एहसास, ये फील जो है सबको समान रूप से होता हो, उसका नाम है ऑर्डिनरी रिलेटिव हैप्पीनेस। अब दूसरा हैप्पीनेस है कौन सा? स्पेशल। अब स्पेशल के लिए स्पेशल टाइम दे देते आपको, थोड़ा सोच के लाना, थोड़ा सोच के आना कि स्पेशल रिलेटिव हैप्पीनेस क्या होता है। क्या ये सभी को मिलता है या नहीं मिलता है? किसके कारण से मिलता है? किसके ऊपर डिपेंड रहता है? और डिपेंड रहता है तो कब तक डिपेंड रहता है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी किसी को हम देखते हैं जो कब से हम उनको सुख में ही देखते हैं, कब से हम उनको साता में ही देखते हैं, कब से हम उनको देखते हैं 20, 30, 40 साल हो गए, हमारी नज़र ने कभी भी उनके जीवन में कोई दुख नहीं देखा। वो कौन सा हैप्पीनेस है? वो एब्सोल्यूट है क्या?
नहीं है। यानी ऐसा प्रश्न पूछने पे अपनी धारणा क्लियर होती है, ऐसी समझ आनी चाहिए कि ये रिलेटिव हैप्पीनेस है, लेकिन रिलेटिव में कौन सा हैप्पीनेस है? ये स्पेशल। अब वो स्पेशल की क्या क्वालिटी है, थोड़ा विचार चिंतन मनन करके आइएगा, अपने ही जीवन पे निगाह डालिएगा, आपको अपने से ही उत्तर मिलना चाहिए कि स्पेशल रिलेटिव हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कौन कौन से हैं और किस किस तरह से आपके इर्द गिर्द वो रहते हैं और उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, उसके भाव अवसर की ओम शांति। गत 8 दिनों से निरंतर आप ये 2 टॉपिक सुन रहे हैं। कौन से 2 टॉपिक है?